किसान भाइयों, बारिश के मौसम में फसलों के अंदर फूल फल झड़ने की शिकायत काफ़ी आती है। फिलहाल नरमा की फसल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से पीले होकर फूल झड़ने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपकी फसल के अंदर ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, फूल झड़ रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फसल की बढ़वार ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और अगर फूल फल कम है नरमा के अंदर तो उसकी संख्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। इसकी 1 एकड़ की डोज क्या होगी, 1 एकड़ का खर्च क्या आएगा, इस वीडियो में आपको एक एक चीज अलग अलग निकाल कर बताऊंगा। पूरी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे 5-10 किसानों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बारिश के मौसम में नरमा कपास में या फिर मूंग के अंदर फूल फल झड़ रहे हैं, बढ़वार ज़्यादा है या फिर फूल फल की मात्रा कम है, तो हम नॉर्मली पीजीआर का स्प्रे करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं। अब हमारे सामने किसान के सामने दुविधा आती है कि भाई कौन से पीजीआर का स्प्रे करें, कितनी मात्रा में करें, क्योंकि अगर आपने पीजीआर की डोज कम ज़्यादा डाल दी तो फसल आपकी खराब हो जाएगी। ये बड़ी समस्या आती है। इसलिए इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ मैं आज के इस वीडियो में अलग अलग बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर रखी हैं। चाहे आप कोई भी पीजीआर का स्प्रे करते हो तो पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों के ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पौध वृद्धि नियंत्रक। साफ साफ हमें सुनने से पता चल रहा है कि भाई ये पौधे की बढ़वार को नियंत्रित करता है, उसकी जो अवांछित बढ़वार है उसको रोकता है, पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सीधी सी बात है, अगर पौधे की बढ़वार रुक जाती है तो जो खुराक पौधे के अंदर नीचे से ऊपर बढ़वार के अंदर जा रही है और जो हार्मोन पौधे के ऊपर अंदर बढ़वार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बढ़वार की तरफ जो सारी चीजें जा रही हैं पौधे के अंदर नीचे से बूस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो सारी चीजें अगर पौधे की बढ़वार हम रोक देते हैं, थोड़ी सी बढ़वार कम हो जाएगी इसकी, तो उसके बाद में पौधे के अंदर जो नीचे से खुराक जा रही है वो खुराक साइडों में जानी स्टार्ट हो जाएगी, फूल पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, पौधे के अंदर फल लगना शुरू हो जाएगा। जो पत्तियां नीचे झड़ रही हैं उनके अंदर सारी चीजें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद में ये फूल पत्तियां, फूल और फल नीचे झड़ने बंद हो जाएंगे। डायरेक्ट मैंने आपको मोटा मोटी भाषा में समझा दिया, यही चीज इसके अंदर समझने वाली थी। तो ये हमें पता चल गया कि ये फूल को, फल को झड़ने से रोकता है। अब इसके बाद में ये बढ़वार को कैसे रोकता है वो बता देता हूँ। काफी किसानों के मन में एक डाउट रहता है कि भाई अगर हमारे नरमा की फसल ठीक ठाक है, मान लीजिए 6 फीट है और हमने इसका स्प्रे कर दिया, तो क्या बढ़वार वहीं पर बिल्कुल ही रुक जाएगी, पौधे की बढ़वार स्टॉप हो जाएगी वहीं पर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्या काम करता है, पौधे की, जैसे कि ये देखिए नोड से नोड की ये दूरी है, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है, आगे इसकी कम है, उसके बाद में और कम हो गई, उसके बाद में ये दूरी नोड से नोड यानी कि जोड़ से जोड़ के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। तो ये देखिए इसी प्रकार से आगे भी हम देख सकते हैं। तो ये इस नोड से नोड की दूरी को कम करता है, गांठ से गांठ की, जोड़ से जोड़ की दूरी को कम करता है, जिससे पौधे की बढ़वार जो ऐसे बढ़ रही थी वो धीरे धीरे जो है कम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये बढ़वार को बिल्कुल रोक नहीं देता, बढ़वार को कम करता है। तो ये चीज काफी किसानों के मन में थी, तो ये चीज यहाँ पर अपनी क्लियर कर लेना। अगर कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लेना। शुरुआती 1 घंटे में जो भी किसान भाई कमेंट करेंगे उन सभी कमेंट का मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई दूंगा, तो कमेंट आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इनके ऊपर। तो ये मैंने 3 कंपनियों के ले रखे हैं भाई। एक तो बायर का प्लानोफिक्स है, दूसरा यहाँ पर गरडा कंपनी का चमत्कार है और तीसरा सुमिटोमो का टबोली के नाम से आता है। तीनों में अलग अलग टेक्निकल है, अलग अलग चीजें हैं, काम तीनों का सेम है, डोज अलग अलग है, खर्च इनका अलग अलग है। वो चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सबसे सस्ता आता है बायर का प्लानोफिक्स, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधे की बढ़वार को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% में है, लिखा हुआ है। तो ये इसमें टेक्निकल है, प्लानोफिक्स के नाम से आता है, सबसे सस्ता है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 30 ml डोज इसकी 1 एकड़ में जाएगी, 5 ml एक पंप के अंदर आप इसकी डोज डाल सकते हो। तो रेट की अगर हम बात करें तो ये 100 ग्राम का
पाउच है, पैकिंग है, बोतल है, 100 ग्राम का ये 100 रुपए के आसपास आता है। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा किसी भी दुकान पर। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 30 रुपए एकड़ का इसका खर्च आता है। तो ये बायर का प्लानोफिक्स है। इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका ठीक ठाक है, लेकिन इसका रिजल्ट ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता। आप इसको डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत ये लगे कि बढ़वार ज्यादा हो रही है बारिश के टाइम में, तो आप किसी कीटनाशक के साथ में इसको मिला सकते हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाद में बढ़वार दोबारा से शुरू हो जाती है, तो रिजल्ट बढ़िया आता है, लेकिन थोड़ा सा कम समय तक रहता है। इसके बाद में बात आती है भाई गरडा कंपनी का। आप यहाँ पर देख सकते हो गरडा केमिकल्स लिमिटेड, गरडा का ये चमत्कार के नाम से आता है। इसके अंदर टेक्निकल कौन सा है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है मेपिक्वाट क्लोराइड 5% में है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये। इसकी डोज 1 एकड़ में जाएगी 200 से 250 ग्राम। अगर एक पंप की बात करें तो लगभग 40 ml एक पंप के अंदर हम इसकी डोज डाल सकते हैं। इसके रेट की बात करें तो इसका रेट, ये 500 ml की बोतल है मेरे हाथ में, तो 500 ml का इसका जो रेट है वो 470 रुपए के आसपास है मेरे एरिया में, मेरे आसपास मार्केट में। आपके एरिया में क्या रेट है इसका ये जरूर बताना मुझे, दूसरे किसानों को भी पता चले। तो 1 एकड़ का इसका खर्च आएगा 235 रुपए के आसपास, तो ये इसका खर्च है। बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका काफी बढ़िया है, शानदार रिजल्ट आता है। आप इसको डाल सकते हो, बढ़वार को कंट्रोल करता है, और फूल पत्तियां अगर कम है, फूल फल कम आ रहा है, झड़ रहा है, तो उसके ऊपर काफी शानदार ये रिजल्ट देता है। उसके बाद में सुमिटोमो का टबोली, इन तीनों में सबसे महंगा है। रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त है इसका, फूल फल अगर कम है तो उसमें काफ़ी शानदार काम करता है, बढ़वार को तो कंट्रोल करता ही करता है। अगर इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसका टेक्निकल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पैक्लोबुटराजोल 40% WW फॉर्मुलेशन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल छोटी सी बोतल आती है बल्लभ के शेप की, ये टबोली है सुमिटोमो कंपनी का। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 30 से 40 ml 1 एकड़ में इसकी डोज जाती है। 6 ml एक पंप के अंदर इसकी डोज लगभग रहती है। ये 100 ग्राम की बोतल है और 100 ग्राम की बोतल 800 रुपये के आसपास आती है। यानी कि मैंने आपको बताया तीनों में सबसे महंगा है, लेकिन रिजल्ट इसका काफ़ी शानदार है। और 1 एकड़ का खर्च इसका लगभग आएगा 320 रुपये के आसपास। अगर नरमा के अंदर, मूंग के अंदर आपके बढ़वार ज़्यादा है या फिर फल फूल झड़ रहे हैं, अगर फूल कम आ रहे हैं, तो फूल कम आने की कंडीशन में ये काफ़ी शानदार कंट्रोल देता है बढ़वार के ऊपर भी, और फूल फल भी इससे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी प्लानोफिक्स आप डाल सकते हो, सबसे सस्ती है। अगर आपको लगे भाई थोड़ी बहुत ही बढ़वार ज़्यादा है, फूल फल अच्छे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में नीचे गिर रहे हैं, तो आप प्लानोफिक्स डाल सकते हो। अगर आपको लगे कि ज़्यादा